निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए रोज आपको जागरूक किया जाता है, सभी आपको जागरूक कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा भी गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ साथ आपको समझाया गया है कि बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। लेकिन साथ साथ दूसरी चीजें मैं आज और बताती हूँ कि जैसे कि हमारे लोगों का कल्चर है कि हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं। कोरोना महामारी के चलते इन सब चीजों को भी अवॉइड करें। अभी किसी से गले ना मिले, किसी से हाथ ना मिलाएं। साथ साथ किसी के यूज किए हुए कपड़े भी ना पहने, अपना हैंकी दूसरे को ना दें, टॉवल अलग अलग इस्तेमाल करें। बहुत सारी सतर्कता ऐसी हैं जिन्हें अगर आप बरतेंगे तो कोरोना महामारी आपके आसपास भी नहीं आएगी। जी हाँ, जैसे हमारा कल्चर है कि हम लोग जो है हाथ मिलाते हैं, लेकिन अब हाथ ना मिलाकर सबको हाथ जोड़कर दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें हाथ जोड़कर ही उसका अभिनंदन करें। और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम मार्केट में निकल रहे हैं, जैसे हम पहले कपड़ों को ट्राई करके भी देख लेते थे, ट्राई रूम में चेक करते थे कपड़े को पहनने से पहले। अब कोरोना महामारी का प्रकोप देखते हुए कपड़े को ट्राई ना करें, शूज को ट्राई ना करें, केवल अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपने अपने कपड़े खरीदें। क्योंकि ना जाने ट्राई करने के चक्कर में कौन व्यक्ति किस बीमारी से ग्रस्त है और किस बीमारी के ग्रस्त व्यक्ति के कपड़े आप यूज कर लें और उनको जो है आप पहन लें। तो इसीलिए बहुत सारी सतर्कताएं ऐसी हैं जिनको आपको अपने जीवन में लाना होगा। आप कपड़े खरीदें, सामान खरीदें, लेकिन उनको वहां पर मार्केट में पहनकर ना देखें, चेक ना करें। नंबर से सामान को खरीदें, घर पर लाएं, सैनिटाइज करें या वॉश करें, उसके बाद यूज करें। क्योंकि इस बीमारी से बचने का आपको बार बार समझाया जा रहा है कि एक ही उपाय है, आपकी सतर्कता। अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो बताए गए नियमों का पालन करें। शासन द्वारा जो नियम बताए जा रहे हैं उनके साथ साथ छोटी छोटी समझदारी अपने अंदर भी लाएं। बाहर की चीजों को अवॉइड करें। ठेले पे, दुकानों पर जो बाहर का खाना है उसको ना खाएं। अभी कुछ समय के लिए अपने घर पर ही बनाए हुए खाने का इस्तेमाल करें। बाहर की चीजों को अवॉइड करें। मैं आपसे फिर से अपील करती हूँ कि छोटी छोटी सी बातें आपके जीवन को बचा सकती हैं, आपके परिवार को बचा सकती हैं और आपको कोरोना जैसी महामारी से बहुत दूर रख सकती हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में मंगलवार को 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 1254। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक है 70। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत, राहगीरों को पंपलेट बांटकर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जागरूक। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को किया जाएगा जागरूक। दिल्ली रोड स्थित जगदीश पब्लिक स्कूल का मामला फिर से गरमाया। स्कूल प्रशासन एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड और अन्य चार्ज न देने वाले अभिभावकों को दे रहा है धमकी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाल कुर्ती में आह्वान पत्र बांटकर पार्टी की नीतियों से आम जनता को कराया अवगत। नीव फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा कोविड-19 से बचाव के विषय में वेबिनार के माध्यम से की चर्चा। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में बंटवारे को लेकर किन्नरों में हुई जमकर मारपीट। कई किन्नर गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पा रहा था गुर्दा प्रतिरोपण। भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में किया गया 2 मरीजों का सफल गुर्दा प्रतिरोपण। कानपुर के कुख्यात अपराधी मोस्ट वांटेड विकास दुबे के पोस्टर लगाए टोल प्लाजा पर, 1 लाख का इनाम किया घोषित। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कलकत्ता की युवती के साथ 9 लोगों के रेप की वीडियो वायरल। हरकत में आई पुलिस, केस किया दर्ज और जांच में जुटी।
अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। जी हां, सबसे पहले जानते हैं कोरोना अपडेट। डेली कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। रोज आंकड़ा इस तरीके से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है मानो कि कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ता जा रहा है। सभी के आंकड़े बढ़ रहे हैं और सभी के मन में ये होता है कि शाम होते होते कितने पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। यहाँ तक तो देखा जा रहा है कि मृत्यु दर पर तो रोक लगी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्कता से काम कर रही है और सभी मरीजों के साथ उचित देखभाल की जा रही है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु दर तो कम हो रही है, लेकिन नए पॉजिटिव केस बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि घरेलू महिलाएं, विद्यार्थी, बैंक कर्मचारी, किसान सभी लोग कोरोना महामारी से अब पॉजिटिव निकलने लगे हैं। तो आप लोगों की सतर्कता बहुत जरूरी है। सभी को इस चीज की चिंता है कि जहां मृत्यु दर पर रोक लगती जा रही है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो देखते हैं कि आज की अपडेट क्या है, आज कितने कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 3 दिन में 100 से ज्यादा केस आए सामने। मंगलवार को 45 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 1254, जिनमें से 19 मरीज नए, बाकी मरीज पुराने मरीजों से जुड़े हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 70। अब तक 370 केस हैं एक्टिव। 814 मरीज ठीक होकर किए गए डिस्चार्ज। मौसम बदलने के साथ साथ संचारी रोग भी शुरू हो जाते हैं। उन्हीं संचारी रोग को ध्यान में रखते हुए साथ साथ कोरोना महामारी तो चली रही है और संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी शुरू कराया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां गाइडलाइन जारी की गई है, वहीं पर संचारी रोग नियंत्रण हेतु एक अभियान चलाया गया है, जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। उसी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी को पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया और सभी को समझाया गया कि इस बीमारी से बचाव कैसे किया जा सकता है। इस संचारी बीमारी के जो संचारी रोग हैं, इनके क्या लक्षण हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। संचारी रोग नियंत्रण माह के अंतर्गत डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया रोगों से बचाव के लिए मच्छरों से हमें कैसे बचा जाता है, इसकी जानकारी हम लोगों में पैम्फलेट द्वारा दे रहे हैं। दिल्ली रोड स्थित जगदीश पब्लिक स्कूल का मामला अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि वहां का जो मैनेजमेंट है, वहां के जो प्रधानाचार्य हैं, अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और उनके कहने के बाद भी उनकी मजबूरियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी सभी समस्याओं को लेकर आज फिर वहां के अभिभावक कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि स्कूल वाले बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, साथ साथ एनुअल फंड, बिल्डिंग फंड और बहुत सारे फंड मांग रहे हैं, जो कि अभी हम देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड इतना लंबा हो चुका, सभी के हालत बहुत खराब है और अभी बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आज सभी अभिभावक जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। यादें समाज चलता है, हम सोचा वो करेंगे, पता नहीं कहाँ से लाए हैं। ये आज उन्होंने बताया मान्यवर को, तो इन्होंने बताया ये वो आदेश स्कूल नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। अभी इन्होंने डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप हमें लिखित में एप्लीकेशन दो। मेरा नाम प्रीति गोयल है। प्रीति जी, किस लिए आप यहाँ पर हो, क्या मांगे आप? हम ये इसलिए आए हैं, स्कूल में जो एनुअल चार्ज लगा रहे हैं, बिल्डिंग चार्ज लगा रहे हैं, सिर्फ फीस दे सकते हैं हम, एनुअल चार्ज वगैरह नहीं दे सकता, कोई भी पेरेंट्स नहीं दे सकता। 3 महीने से सभी परेशान हैं, सभी अपने घर में हैं, कोरोना जैसी बीमारी महामारी फैली हुई है। इस समय देश में सबको एकजुट होना चाहिए। उस समय स्कूल वाले फीस के लिए बार बार प्रेशर बना रहे हैं कि आप फीस जमा करो, जिस बच्चे की फीस जमा नहीं होगी हम उसको ग्रुप से हटा देंगे, उसकी पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे। हटा भी दिया। कौन से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? जगदीश पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, मेरठ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक LKG में और दूसरा। कानपुर के कुख्यात अपराधी मोस्ट वांटेड विकास दुबे के पोस्टर जगह जगह शहरों में तो लगाए ही गए थे, साथ साथ अब टोल प्लाजाओं पर भी लगा दिए गए हैं और उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है कि सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि विकास दुबे ने किस तरीके से निर्दयता से हमारे कितने पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कोलकाता की एक युवती के साथ 9 लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि पूरी घटना क्या है। तुम्हारा
हाँ? सूजन, तुम कहाँ के हो? इसी में रहते हो कॉलोनी में? कब से? मुझे किसी और तरीके इस बच्चे को सुनवाया गया, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, हाँ था, मैं मानती हूँ, ठीक है सर, हाँ। तो मैं रहता हूँ उसी के पास। सोसाइटी वाले सर औरों के घर पे, सोसाइटी में रहता हूँ वहीं आसपास। बच्चे को चढ़ के लाए, ठीक है, फ्लोर में? इसको पिलाया, कौन से फ्लोर में? इसको ये गलत काम कराया, जो बात है सर। मैं तो मेरे घर पे तू भी साइंस में? सर, मैं भी साइंस में? मैं इन लोगों में गया था तो इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। अच्छा। और फिर इन्होंने एक लड़की बुलाई, फिर इन्होंने दारू पी और उसे भी पिलाई और फिर नहीं पता मुझे क्या हुआ। क्या लोग थे? पता ही नहीं है सर। वे क्या लोग थे? 9 लोग। वे 9 लोग थे? हाँ, मतलब सारे 9 ही थे। अच्छा, लड़की एक थी? हाँ। अच्छा, कब की बात है? 1 हफ्ते पहले। अच्छा, उससे पहले भी हुआ कोई मामला ऐसा? ना। तो तुझे कुछ पता नहीं? मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है और ये भी इस वजह से। तुम कहाँ के हो? मेरे मामला है सर वीडियो का। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक से संबंधित एक अश्लील वीडियो संज्ञान में आया। पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए उस पर गहन छानबीन किया और इससे संबंधित 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लाल कुर्ती में आह्वान पत्र बांटकर अपनी जो राजनीति नीतियां थी, टीम की जो नीतियां थी, उनसे सभी आम जनता को अवगत कराया और सभी को समझाया कि एक समाजवादी पार्टी किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से देश के हित में कार्य कर रही है। मेरा नाम है ओम प्रकाश खटीक, मेरठ समाजवादी पार्टी से कैंट विधानसभा अध्यक्ष। आज ये क्या बांट रहे हैं, किस लिए बांटा जा रहा है, क्या ये आह्वान पत्र बांटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो नीतियां उनकी चली हैं और जो केंद्र सरकार ने जितनी भी नीतियां इनकी रही लोगों के लिए कि भाई हम ये योजनाएं चलाएंगे, कुछ धरातल पे कुछ नहीं है इनका मामला। सब कोरोना महामारी के चलते सभी कुछ रुक गया था, सभी का जीवन रुक गया था। यहाँ तक कि जो लोग काफी बीमार चल रहे थे, जैसे कि जिन्हें गुर्दा प्रतिरोपण कराना था, वो भी नहीं हो पा रहा था और काफी समय से बीमार लोगों के लिए एक राहत की खबर आई। जी हां, सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई और न्यूटिमा हॉस्पिटल में 2 व्यक्तियों का गुर्दा प्रतिरोपण बिल्कुल सफल रूप से किया गया। एक 28 जून को किया गया और एक 2 जुलाई को किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के चलते भी पूरी सेफ्टी के साथ पीपीआई किट पहनते हुए और पूरी सतर्कता को ध्यान में रखते हुए 2 व्यक्तियों का गुर्दा प्रतिरोपण का सफल इलाज किया गया। तैयार है और जो सारा हम जो भी एक क्रिटिकल सर्जरी होती है, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी और उसका पोस्ट ऑफ केयर, उसके लिए जो भी हम कोशिश कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल। हॉस्पिटल में लगातार पिछले 3 साल से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। 38 ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं और 2 ट्रांसप्लांट हमने और किए हैं कोरोना काल में, जो कि ब्रेक थ्रू है इस एनसीआर में, क्योंकि अभी पूरे एनसीआर में ट्रांसप्लांट अभी नहीं शुरू हुए। एसजीपीजीआई जो कि हमारा लीड है इस समय लखनऊ वाला, उसने 2 ट्रांसप्लांट किए अभी 2 हफ्ते पहले। उन्हीं का हमने उदाहरण लेते हुए हमने भी यहाँ एक निमित का पत्र सामने रखा है और हम लोग आगे भी ट्रांसप्लांट लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद सर। जैसे पहले थाना लिसाड़ीगेट क्षेत्र में क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर 2 किन्नरों के ग्रुप में आपसी विवाद छिड़ गया और जिसमें इतनी भयानक मारपीट हो गई कि दोनों ग्रुपों से बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जो घायल व्यक्ति थे उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मेरा नाम कशिश उर्फ जावेद है, कशिश नाम है मेरा। क्या मामला हुआ है? किन लोगों ने मारपीट की है? ये रेखा और शमशाद, चांदनी जर्रार और जादू और जोया, इन्होंने और क्या बोलते मेरे साथ मारपीट करी। घर पे घुस के कैमरे लगे हुए मेरे घर। श्याम नगर के रहने वाले हैं दोनों लोग, दोनों पक्ष। आज किसी बात को लेके एरिया को लेके इनके जो विवाद हुआ था, इसमें मारपीट हो गई थी। इसमें हम लोग मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनके विरुद्ध जो भी है 107/16 की कार्रवाई भी की जाएगी, निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनमें कितने लोग घायल हैं? कुछ इसमें घायल क्या, दोनों पक्षों के कुछ चोटें लगी हुई हैं। उनको तत्काल मेडिकल भेज दिया गया था, कहीं कोई गंभीर कोई घायल नहीं है और साथ ही साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।